बड़े भैया हैं। अच्छा 110 साल को तेरो बड़ो भैया, एक वातु बड़ो बैठो है, बाकी उम्र कितनी है? बोले वो 120 साल के हैं। और उनने कहा मांगी है? बोले तापा छे आछे समुझाए तिनके जेठे भैया, वाके काजे दीजो बाबा सुभग 700 गैया। 200 भैंस बड़े भैया को और उनते बड़े भैया को 700 गैया। नंद बाबा बोले भैया जमुना जी की तरह दूध की एक और नदी बनानी है। का भैया तुम लोगों ने 200 भैंस 700 गैया कहा करोगे इतनी गैया को? बाबा मैं कोई जिद नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस बता रहा हूं घर वाले ने कहा मांगो। आपके घर लाला भयो 80 साल बाद। नंद बाबा बोले देंगे 700 गैया 200 भैंस, गिनती करते जाना। और सब ब्रजवासी चारों ओर बैठ करके देख रहे हैं नंद बाबा कितने उदार हैं। और बता और क्या चाहिए? बोले दोनों भैयान की बात मान के आन लगो तो इतने में मेरो एक बेटा आयो, मेरो बड़ो बेटा। अच्छा तेरो बेटा है? बोले हाँ बाबा 2 लाला 1 लाली। अरे वाह भैया, बता तेरे बेटा ने कहा मांगो? मेरो बेटा बड़ो सुखदाई ऐसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा मत मदा तो हाथी। मेरो बेटा बड़ा सुखदाई है। और जैसी वाकू पतो चली कि हमारे यजमान के घर लाला भयो है तो बोलो बाबा मैं भी चलूंगो लाला को आशीर्वाद देवे। मैंने की चल। बोले ऐसे ना जाऊंगो। बोले कहा? बोले बधाई में हाथी लेके आओ, वह हाथी पे अपने सखान के संग बैठ के जाऊंगो लाला को बधाई देवे और पूरे नगर में गातो जाऊंगो हमारे यजमान के लाला की हैवे की बधाई में हाथी मिलो है, वहां पे बैठ के जा रहा हूं। ब्रजवासी जितने बैठे सबके नेत्र सजल हो रहे हैं। नंद बाबा बोले आज ही रात में हाथी जावेगो और कल अपने छोरा कह दियो बाप बैठ के आवेगो। आप लोग ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना? हाँ, बस समझियो। बड़ी प्यारी भाषा है भैया, मोटी आई की तरह। महाराज जी हमने परसों तरसों कथा में पूछा कि मराठी में ताई जी को क्या बोलते हैं? बड़ी माँ को। तो यहाँ सब लोग बोले मोटी आई, और हमारे मुंह से निकल गया मोटी आई। आज तो सुबह मिलने का क्रम था ना 11 से 1 बजे तक, बहुत सारे लोग मिलने आए थे। तो एक ने तो फोटो ही एक खिंचा, मैं मोटी आई हूं। मैंने कहा आओ मोटी आई फोटो खिंचा। नंद बाबा बोले हाथी देंगे। और बताओ और क्या चाहिए? एक बात स्पष्ट रूप से मान लीजिएगा, ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे तो हाथ ऐसे नहीं रहेंगे, हाथ ऐसे हो जाएंगे, सबको देवे के है जाएंगे। ये बात आप मान लीजिए। महाराज इतने उदारता चित्त में आ जाएगी, बस कोई सामग्री दिखी नहीं और योग्यता किसी में दिखी नहीं, आप सामग्री उठा के दोगे। आप मन में ये विचार नहीं करोगे कि ये सामग्री बहुत महंगी है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए, ये तो मेरे साथ रहनी चाहिए। उदारता यदि बहुत चित्त में आने लग जाए तो समझ जाना ठाकुर जी आ गए जीवन में। नंद बाबा बोले देंगे। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। ये प्रसंग मैं सुनाता नहीं हूं, बहुत कम सुनाता हूं, बहुत साल बाद कह रहा हूं। आज महाराज जी बैठे इसलिए सुना रहा हूं, इसलिए सुन लो। बोले बड़े बेटा की बात मान करके मैं आन लगो, इतने में मेरा छोटो बेटा आ गयो। वो बोलो मैं भी जाऊंगो नंद बाबा के लाला को दर्शन कर। मैंने की जे ना जा रो तू तो चल। बोले ऐसे ना जाऊंगो। तो माने कहा मांगो? छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा 10 है राशि घोड़ा। चौरे लाला तो एक ही है, 10 घोड़ा का ही कुछ चाहिए। बोले वो एक पे खुद बैठेगा, बाकी के 9 वाके सखा घोड़ान पे बैठेंगे। बड़ो भैया तो हाथी पे जाएगा, छोटो छोरा घोड़ान पे आवेगा। नंद बाबा बोले देंगे।
और बता और काई कहा चाहिए तो को, अभी अभी पीछे मत मांग तो जा तू। मुनीम जी लिखते जाइयो 200 भैंस, 700 गैया, 1 हाथी और 10 घोड़ा। इसीलिए गाते हैं हाथी दीने घोड़ा दीने। अभी पालकी वाला तो आया नहीं है, अभी आएगा आगे। वो इसी पंक्ति से ही बनी है, ये बधाई जो बनी ना, नंद घन आनंद भयो, ये इसी पंक्ति इसी प्रसंग से बना। ये हाथी दे दिए, घोड़ा दे दिए, और बता और क्या चाहिए। आहा, मैं दोनों बेटान की बात सुन के आने लगो। इतने में मेरी एक छोटी बेटी, सबसे छोटी है घर में, बहुत लाडली है मेरी, और वो आई। अच्छा तेरी लाली भी है? बोले हाँ। वाने कहा मांगो? बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई ठाड़ी। दोनों भैयान की बात मान के जा रहे हो आप। इनके काजे हाथी और घोड़ा, मेरे काजे कहा लाओगे? बेटी तू बता दे कहा लेके आऊं तेरे काजे। बोले मेरी तरफ से पहले तो नंद जी के लाला को हृदय से लगाइयो, फिर वाकू आशीर्वाद दियो, और फिर बाबा ते कहियो मेरी लाली भी आवेगी लाला को दर्शन करवे। लेकिन ऐसे नहीं आएगी, जब भैया हाथी पे जा रहा है, छोटो भैया घोड़ान पे जा रहा हो, तो मैं कैसे जाऊंगी? सहित कहार पालकी ले हूं, सोजो भरियो गाड़ी। बाबा ते कहियो एक सुंदर सोने की पालकी, और वह पालकी को उठावे वाले 4 कहार उन्हें भेज दें। और यो नहीं कि पालकी केवल एक दिना के काजे, अब वो जीवन भर के काजे मेरी पालकी है। और वो 4 कहार जो आमेंगे ना, वो नंद बाबा की तरफ से आमेंगे, ऐसा कह दियो बाबा ते। वह पालकी में बैठ करके और सोजो भरियो गाड़ी, या को मतलब लाला को देखवे जादना जाऊंगी, वादना जो पहनूंगी, जो नाक में पहनूंगी, कानन में पहनूंगी, सिर पे पहनूंगी, गले में पहनूंगी, वो भी नंद बाबा भेजें, वाकू पहन के जाऊंगी, श्रृंगार भेजें मेरो। नंद बाबा के नेत्र सजल है गए। बोले एक बात अपनी तरफ से कह दूं। बोले कहा मेरे तो एक लाला भयो, लेकिन तेरी जो लाली है ना, वाको पहलो कन्यादान मैं ही करूंगा। तेरी लाली मेरी लाली है। और भैया सुन, मुनीम जी अभी पालकी भिजवाओ और 4 कहार संग भिजवाओ, जीवन भर के लिए या कि लाली के काजे पालकी भेज दो। जब जब बा को मन करे, जहां घूमने जावे और कभी कभी लाला को दर्शन करवे, यहां आ जाए करेगी, देंगे। और बता और क्या चाहिए? क्या क्या हो गया? हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। ब्रजवासी सब आनंदित हो गए। वाह नंद बाबा आपकी उदारता। बाबा मैं अपने घर के सब सदस्यों की बात मान के जैसे ही आगे बढ़ो, इतने में ही कौन आ गयो? माता कहो दधि धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख। मेरी बूढ़ी मैया आ गई। नंद बाबा बोले अरे तेरी मैया भी बैठी है क्या? 110 साल को, बड़ो भैया 120 साल को। मैया कितने बरस की है तुम्हारी? 200 पार रह गई है। बोला वो बैठी है। अच्छा द्वापर में लोगों की उम्र बड़ी होती थी ना, बाबा 200 वर्ष की है गई, एक भी दांत नहीं है उनके। नंद बाबा बोले अच्छा कहा चाहिए? वाक्य काज कहा दूं, जल्दी बता। बोले मेरी मैया ने कही ऐसो दान मांगियो नंदसो, हम बहुरी न मांगे भीख। इतनो दान मांग के आइयो नंद बाबा ते कि जीवन भर फिर कहीं मांगनो ही नहीं पड़े, इतनो मांग के आइयो। आहा, नंद बाबा प्रसन्न हो गए। बोले भैया घर को कोई सदस्य रह तो ना गया? तेरो बड़ो भैया है गयो, छोटो भैया है गयो, दोनों बालक है गए, लाली है गई, मैया है गई। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। कोई रह तो ना गयो तेरे घर में? इतने में ही यशोदा मैया अंदर से निकल के आई। बोले मैं सब सुन रही हूं अंदर बैठ के।
भैया की बता दी, बेटान की बता दी, बेटी की बता दी, मैया की बता दी, एक तो रह गई अभी। ढाणी को बोलो कौन? बोले तेरी पत्नी। अपनी पत्नी की ना बतावे को माने कहा मांगो? अरे ढाणी के तेरी ढाणिन ने कहा मांगो है, ने बता तो सही। और जब तक वाकई नहीं बताएगो कछु नहीं मिलेगो तो को। ढाणी के नेत्र सजल हो गए और ढाणी को बोलो मैं सबकी बात मान करके जैसे ही आयो तो एकांत में मेरी पत्नी पकड़ के मुंह को कमरा में ले गई और मुझसे कहा बोली, तब बोली मेरी घरवारी नीके नीके जइयो। मेरी घरवारी ने मुंह को बैठा के मुझसे कही, मैं इतनी देर से सुन रही हूं, कोई भैंस मांग रो, कोई गैया मांग रो, कोई हाथी मांग रो, कोई घोड़ा मांग रो, कोई पालकी मांग रो, कोई सोने से भरी गाड़ी मांग रो। और मैया तो यूं कह रही है इतना मांग के आई हो कि कभी मांगना ही नहीं पड़े। अरे नंद बाबा के लाला भयो है, कोई कुबेर को खजानो नहीं खुल गयो कि हम मांग लामे सब कछु उनते। नंद बाबा यदि प्रसन्न है करके एक तुलसी पत्र भी हाथ में दे देना तो वाकु सिर से लगा के आई है। थोड़ो दें बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आइयो। हमारी लाज रख के आइयो, इतनी मांगवे की आवश्यकता नहीं है नंद बाबा से। आहा, ढाणी के ने जब अपनी पत्नी की बात बताई, वहां बैठे जितने ब्रजवासी सबके नेत्र सजल हो गए। बाबा मैंने सबन की बात बताई दी, लेकिन मेरो भी मन यही है कि आप जो राजी है करके दोगे वो इतनों सो भी दोगे, वाकु सिर से लगा के लेके जाऊंगा और कुछ नहीं चाहिए। मेरी पत्नी ने ऐसा मांगे। यह सुन हसे नंद ढाणी के, तेने अल्प मनोरथ कीन्हे। जो कुछ कहो सुनो काहू सो, दूनों देहो। नंद बाबा ने तुरंत ढाणी के को हृदय से लगाया और नेत्र सजल है गए, हंसने लगे और हंस के बोले, अरे ढाणी के तेने इतने मनोरथ किए हैं मुनीम जी? बोले हाँ। लिख लियो सब? कहा का बताया? बोले हाँ। अब सब जितनी सामग्री लिखी है, जितनी वस्तु लिखी है, सब दुगनी करके याके घर भिजवाए दो। मतलब 200 नहीं 400 भैंस, 700 नहीं 1400 गैया, 1 नहीं 2 हाथी और 10 नहीं 20 घोड़ा, 1 नहीं 2 पालकी, सब दिए नंद बाबा। और जैसे ही ये दान भयो नंद बाबा के यहाँ थे, सब ब्रजवासी जय जयकार करने लगे, बोले नंद के लाला की। ऐसी रूखी जय तो खैर नहीं करी होगी सबन ने, जोर की करी होगी, लेकिन एक बार और करो, बोले नंद के लाला की। कई लोग तो इसलिए नहीं कर रहे, बोले ढाणी के को मिलो, हमें थोड़ी मिलो जो हम जय करें। लेकिन भैया ये नंदोत्सव, अब ज्ञान वैराग्य हाथ जोड़ के बाहर खड़े हैं, अब तो केवल ये प्रेम की कथा चलेगी। ऐसे नंद बाबा के यहाँ उत्सव चल रहे हो है। यही उत्सव के बीच में पूतना आ गई और 6 दिन को उत्सव ही भयो, तभी पूतना को आगमन भयो। थी तो बड़ी कुरूपणी, थी तो राक्षसी, थी तो दैत्यनी, लेकिन ऐसी बनकर के आई कि उसके रूप को देख करके, उसकी चाल को देख करके, उसके नैन नक्शों को देख करके, उसकी मुस्कुराहट देख करके सब मोहित होने लगे। कथा में, भजन में, साधन में, नाम जप में, अध्ययन में जो विक्षेप आपको अपनी ओर खींच रहा है और वहां आपका मन नहीं लगने दे रहा, वही पूतना है। समझ रहे हैं बात? आप कथा सुन रहे हैं और कथा सुनते सुनते आप इधर उधर देखने लग गए, आपका मन बहुत जल्दी जाता है।
और हमको देखो, हम कथा सुनाते हैं, पूरे आपको देखते हुए सुनाते हैं, ना तो इधर देखते ना उधर देखते, लेकिन आप लोगों की तुरंत मुंडी घूम जाती, कौन आया कौन गया। ये जिसकी तरफ आप आकर्षित हो जाते हो वही पूतना है। कथा के बीच में जो विक्षेप आवे, भजन कर रहे हो, साधन कर रहे हो, और साधन करते करते कोई विक्षेप आ जाए, पूतना है। स्वाध्याय कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और अचानक मन होने लगा थोड़ा फोन चला लें, पूतना है। आपकी लगन में, आपके ध्यान में जो बाधा है वही पूतना है। पूतना की तरफ आकृष्ट मत हुआ करो। पूतना आई, सब ब्रजवासी नाच रहे गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, लेकिन जैसे ही नूपुरन की छम 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 सुनी, ब्रजवासी के इतनी सुंदर धुन कहां से आ रही है, और पीछे मुड़ करके देखें तो आहा क्या रूप उसका, गजगामिनी चाल, ऐसे नेत्र, ऐसी मुस्कान, ऐसे सब उसका भाव। जिस जिस की नजर पड़े उसके मुख से हरि नाम चला जाए। ओके, वाह हे विधाता, हमारो याते ब्याह करा दे, कितनी सुंदर है। और केवल ग्वालाओं का नहीं, जो गोपियां हैं वो गोपियां भी कह रही हैं कि अरे विधाता, तैने हम ऐसी सुंदर काई को ना बनाई जैसी सुंदर ये आ रही है, इतनी सुंदर बन के गई। प्रभाव किसी का भी हो सकता है। आपको पता है, जब प्रभु श्री राम पृथ्वी पर थे उस समय राम जी से ज्यादा प्रभाव रावण का था। राम जी से ज्यादा प्रभावशाली, प्रभाव का मतलब उसका नाम, उसका तेज, उसका यश, उसकी चर्चा राम जी से ज्यादा थी पृथ्वी पर। तो इसका मतलब प्रभाव तो किसी का भी हो सकता है। इसलिए स्वरूप पर आसक्त मत होइए, बाह्य वस्त्र वेशभूषाओं पर आसक्त मत होइए, बाह्य गुण पर ज्यादा अपनी आसक्ति मत कीजिए। हृदय का दर्शन। और एक बात बताएं, आप कहेंगे महाराज जी किसी के हृदय की कैसे पता चले कि उसका हृदय कैसा है। हमारे सब गुरुजन बैठे, नेत्रम वक्त्रम विकारेण, सबसे पहली व्यक्ति की पहचान उसकी आंखों से है। अगर नेत्र बहुत चंचल हैं, नेत्रों में गंभीरता नहीं है, नेक में ही झपक जाते हैं, नेक में इधर, नेक में इधर, नेक में इधर, ऐसे बड़े मटकते रहते हैं, समझ जाना कि चित्त इसका अशांत है। कई लोगों के नेत्र बहुत जल्दी जल्दी घूमते हैं इधर उधर, धीरता नहीं है, गंभीरता नहीं है। और एक बात कह दें, थोड़ी लाज नहीं है नेत्रों में। जैसे कई नेत्रों में बड़ी लाज होती है। लाज कैसी होती है? वो शांति रहते हैं, एक साथ किसी का मुख नहीं देखेंगे, थोड़ा थोड़ा लाज करेंगे, समझ जाना चित्त सुंदर है। नेत्रम। दूसरा वक्त्रम, वाणी। बोलते समय जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, उन शब्दों से व्यक्ति के हृदय की स्थिति पता चल जाती है, कितना भार है शब्दों में। वक्त्रम। और तीसरा है विकारेण। आपकी बैठने की पद्धति, आपकी लेटने की पद्धति, आपकी भोजन करने की पद्धति, इन सब पद्धतियों से भी पता चलता है कि आप कैसे हो। कई लोग सुख आसन में बैठ नहीं पाते, बैठेंगे तो कथा भी सुनेंगे ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे। कई लोग तो व्यासपीठ की तरफ ही पांव पसार लेते हैं और बैठे बैठे सुनते रहे, पैर और हिलाते रहेंगे ऐसे। हमारे पांव के दर्शन करते रहो, महाराज जी कथा सुनाते रहो। ये बहुत विकारों का परिवर्तन होना शरीर में। फिर भोजन कैसे करते हैं? दो हाथों का प्रयोग नहीं होना चाहिए भोजन करते समय। एक हस्तेन, केवल एक हाथ से प्रसाद। कई लोग रोटी भी दो हाथ से तोड़ते हैं, दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं। और फिर सब्जी लेंगे महाराज, वो दो चार तो थाली में गिरेंगी, फिर दो चार अपने वस्त्र पे गिरेंगी, ऊपर आते आते यहां से और गिर जाएगी।
ये भोजन की पद्धति नहीं है। इनसे पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है। फिर सोने की पद्धति, एक आसन में सोते हैं, सीधा सोते हैं, इस तरफ मुख करके सोते हैं, लेकिन सो कैसे रहे? पूरे बिस्तर पे महाराज पूरी घड़ी बन गई है, ऊपर से नीचे ऐसे डोलते हैं, यहां पाम धरो, यहां हाथ धरो, पट पड़ गए पट। ये भी बताता है कि व्यक्ति का हृदय। फिर सोफा पे कुर्सी पे बैठते कैसे हैं? कई लोग सीधे जाके बैठ गए शांत, बहुत देर तक एक ही तरीके से बैठे हैं, तो समझो उसका चित्त शांत है। लेकिन सोफा पे बैठे 15 मिनट बाद फिर नेक खिसक गए, 15 मिनट बाद नेक ऐसे है गए, फिर एक पांव ऊपर कर लिया ऐसे। ये बहुत परिवर्तन होना, एक स्थिति में ना रहना, ये बताता है कि व्यक्ति का हृदय स्थिर नहीं है। नेत्रम वक्त्रम विकारेण, बाह्य सुंदरता तो कोई भी बना लेगा। और एक और बात कहें, इस कथा को सुनने के बाद कई लोग हो सकता है कि फिर कुछ दिन का आडंबर करें, नेत्र नीचे रखेंगे छुपा के, वाणी से शब्द वही बोलेंगे जो महाराज जी कथा में बोल रहे थे, बैठेंगे उठेंगे भी बिल्कुल अदब से, लेकिन वो लंबे समय तक ये निभा नहीं पाएंगे। थोड़ी देर में उनका ये आडंबर, नेत्रम वक्त्रम विकारेण, समझ जाओ कि वो व्यक्ति पूतना है। बाहर से दिखा कुछ रहा है, भीतर से है कुछ और। पूतना आई, सब लोग पूतना पर मोहित हो गए। भगवान के पास जैसी पहुंची पलना के पास, यशोदा मैया बोली, अरे बड़ी सुंदर है जे, तो मैं अपने लाला को ब्याह करा देती आते, अगर ये कछु दिना बाद जन्म लेती तो, ऐसी सुंदर। यशोदा मैया भी उसके रूप पर मोहित हुई और लाला बिना विचार किए गोद में दे दिए। अरे बहन कहाँ से आई हो, बातचीत हुई। यशोदा मैया को कुछ सखियां बुला ले गई, तो मैया तो बाहर चली गई, पूतना ने ठाकुर जी अपने गोद में लिए। मैं एक बात कहा करता हूं, सब पूतना पर मोहित हो गए, पर जिसको मोहित होना चाहिए वो नहीं हुआ। आपसे आपका पड़ोसी रीझ गया, आपसे आपके नगरवासी रीझ गए, आपसे आपका प्रधानमंत्री रीझ गया, आपका राष्ट्रपति रीझ गया, पर जिसको रीझना चाहिए वो नहीं रीझा, तो चाहे कितने भी आपके पक्षधर हों। कर्ण जब महाभारत युद्ध में जाता है, तो फिर प्रसंग तो बड़ा है, मैं बस सूक्ष्म में कह दूं तो इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आता, कहता है कि मुझे दान दो, तो कर्ण कहता क्या चाहिए? बोले कवच और कुंडल दे दो। कवच और कुंडल जब तक कर्ण के पास रहेंगे तब तक कर्ण को कोई नहीं मार सकता, लेकिन कर्ण का नियम है कि ब्राह्मण अगर कुछ मांग ले तो देने से मना नहीं कर सकता। तब कर्ण के सारथी कर्ण को कहते हैं कि महाराज, हम मानते हैं कि आप दानवीर हैं, लेकिन बीच युद्ध में दान देना ये कोई धर्म नहीं है। आप ब्राह्मण से कह दीजिए युद्ध के बाद आ जाए, अभी नहीं। तब कर्ण एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, अपने सारथी से कहते हैं, बोले मैं कब तक बचूं? मेरे पक्ष में दुर्योधन है, दुशासन है, भीष्म पितामह है, कृपाचार्य हैं, सब हैं, पर मेरे विपक्ष में पूरे ब्रह्मांड का नायक खड़ा है, मैं कब तक बचूंगा? ये कवच कुंडल मेरी रक्षा कब तक करेंगे? अरे मानव रूठा हो तो मनाया जा सकता है, राजा रूठा हो तो मनाया जा सकता है, महाराजा रूठा हो तो मनाया जा सकता है, पर यहां तो देव रूठा है, इसको कैसे मनाऊं? कब तक बचाऊं? और तुरंत अपने कुंडल कवच निकाल करके दान कर दिए। कर्ण की इस बात से क्या समझे? भगवान रूठे हुए हैं तो मेरे पक्ष में चाहे जितने लोग हों, मेरा नाश तो निश्चित है। पूतना की स्थिति ऐसी है, पूतना के सब भले ही मोहित हो गए पूतना से, लेकिन ठाकुर जी नहीं रीझे। रावण के काल में भी तो यही था। रावण के काल में नारद जी कहते हैं, मैं भी अपने वीणा पर रावण 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 कीर्तन करता था कभी कभी, इतना उसका भय था। महादेव तो स्वयं कैलाश से चल करके जाते थे लंका अपनी आराधना करवाने।
महादेव उसके पक्ष में, ब्रह्मा जी के तो वंश में ही जन्म हुआ है रावण का, ब्रह्मा जी के पुत्र का पुत्र है रावण। ब्रह्मा जी पक्ष में है, शंकर जी पक्ष में है, इंद्र पक्ष में है, सब पक्ष में, कुबेर पक्ष में है, लेकिन नारायण पक्ष में नहीं थे तो कोई नहीं बचा पाया रावण को। इसलिए भैया, और तो रूठे भले रूठे, पर तुम जन रूठो मालाधारी। और भले ही रूठ जाए मुझसे, भैया रूठ जाए, बहन रूठ जाए, पत्नी रूठ जाए, ससुर जी रूठ जाए, नाती रूठ जाए, पुत्र रूठ जाए, सब रूठ जाए चलेगा, पर हे नाथ आप कभी मत रूठना, आप मुझसे मत रूठना। हे मेरे पंढरी नाथ, आप मुझसे कभी रूठना मत। पूतना से भगवान नहीं रीझे, और पूतना की गोद में जाती ठाकुर जी नेत्र तो बंद थे ही, छोटे छोटे हाथों से ऐसे ऊपर हाथ और रख लिया कि इसकी परछाई भी ना पड़े मेरे ऊपर। कितने रूठे भगवान। पूतना ने अपना पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दिया, ठाकुर जी ने विष को पिया, रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, दुग्ध पिया, सब पीते पीते गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि। जैसे ही भगवान ने प्राण निकाले पूतना के, घबरा गई पूतना। सामुंच मुंच, अरे बालक छोड़, अरे लाला छोड़, अरे बच्चा छोड़, ठाकुर जी को अपने से दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी तो ऐसे कस के उसके पयोधर को पी रहे, नहीं छोड़ा। और प्राण पीने जैसे प्रारंभ हुए, अपना विकराल रूप धारण करने लगी पूतना, और जैसे ही अपने वास्तविक रूप में आई, राक्षसी रूप में आई। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, व्यक्ति कितना भी सुंदर बन ले जीवन भर, पर मृत्यु काल में भयभीत ही लगता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका शव सुंदर नहीं था। इसका मतलब क्या है? मृत्यु काल में जो हमारा शरीर है वही हमारा असली रूप है, और उसको देख के सबको डर लगता है। कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मृत्यु में सुंदर नहीं लगता। कल तक जिसको बेटा माना, पति माना, परमेश्वर माना, सब कुछ माना, वही प्राण निकल जाने के बाद उसको छू करके भी यूं लगती है कि कहीं रात में दिख नहीं जाए, आज भय लगने लगता है। सूरदास जी कहते हैं, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, ता दिन तेरे तन तरुवर के, सब ही पात झड़ जई है। मन पंछी उड़ जई है जा दिन, आहा, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई है। बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों कीरत रही है। मन पंछी उड़ जई है जा दिन। सूरदास जी गा रहे हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, 7 फेरे जिस प्रियतम के साथ लिए, मृत्यु हो जाने के बाद उसको देख के भी डर लगता है। भगवान करे सबका अविचल हो सुहाग, पर
प्रियतम की मृत्यु हो जाने पर पत्नी इतनी व्याकुल हो जाती है, कहां चले गए मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवननाथ, मेरे सर्वाधार, जीवनाधार। कहीं पति जाकर के यमराज से कहे देखो मेरी पत्नी कितना रो रही है, आप मुझे क्यों ले आए? तो यमराज कहते हैं एक काम कर, सुन, तेरे को 2 मिनट के लिए वापस भेज रहा हूं, जा। अंतिम संस्कार वगैरह सब हो चुके और उसके बाद पति आया 2 मिनट के लिए। पत्नी रात में सोई थी, रो रही थी बेचारी, व्याकुल है, कहां चले गए? रात में प्यास लगी, पानी पीने के लिए जैसी उठी, लाइट ऑन करी, देखी ऊपर पंखा पे ही बैठे पतिदेव, और जैसे ही ऊपर से बोले कैसी हो भाग्यवान, तुरंत भाग जाएगी कमरे में से, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये कहां से आ गए यहां पे? ये तो चले गए थे। बेचारा वापस जाएगा, यमराज जी से कहेगा नहीं अच्छा है मुझे यहीं रख लो, वो तो डर रही है मुझको देख के। व्यक्ति से हमारा संबंध भी तब तक श्रेष्ठ लगता है जब तक वो जीवित है। प्राण निकल जाने के बाद में अपने ही घर के लोग उसको घर के बाहर ही रखते हैं, भीतर नहीं लाते। मृत्यु काल, सब भयभीत हो जाते हैं अपने मृत्यु काल में, कोई सुंदर नहीं लगता। हां, जिसने जीवन भर हरि स्मरण किया हो, हरि नाम जपा हो, जिसने जीवन भर हरि संग किया हो, उसके मृत्यु काल में लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं उसका दर्शन करने के लिए। उनके दर्शन से हम धन्य हो जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। पूतना का वध भगवान ने कर दिया। विशाल पूतना धड़ाम से गिरी, सब जोर की आवाज हुई, ब्रजवासी दौड़ करके गए, ठाकुर जी को ढूंढा, नहीं मिले। तभी पूतना के ऊपर देखा तो छोटे से बाल गोपाल वहीं पौड़े आनंद कर रहे हैं। ब्रजवासी सब लेकर के ठाकुर जी को गौशाला गए। पूतना के अंग के टुकड़े टुकड़े करके चिता लगा करके अग्नि लगाई, मर गई थी। कहते हैं भागवत जी में वर्णन आता है कि पूतना के अंगों को चिता पर जैसे जलाया गया तो जिस प्रकार की हवन सामग्री डालने पर हवन में से सुगंधी आती है, ऐसी सुगंधी आने लगी पूतना के अंग से। ब्रजवासी सब आश्चर्यचकित हो गए, बोले ऐसा लग रहा है कोई प्रचंड यज्ञ हुआ हो और उस यज्ञ की सामग्री आहुतियों की सुगंधी से पूरा ब्रजमंडल आनंदित हो गया। कैसे? क्योंकि ठाकुर जी का स्पर्श हो गया है पूतना को, भगवत स्पर्श प्राप्त हो गया, इसलिए सुगंधित हो गई पूतना। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। ठाकुर जी 3 महीना के भये, पहली बार करवट बदली, करवट उत्सव मनाया गया। धीमे 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 ठाकुर जी अब 1 साल के हो गए। ठाकुर जी के 2 दांत निकल आए हैं आगे वाले, और अब क्या करते हैं ठाकुर